दोस्तों अक्सर हम लोग अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं। चेहरे पर हम तरह तरह के फेस पैक लगाते हैं, ब्लीच करवाते हैं, फेशियल कराते हैं, परंतु हाथ पैरों की त्वचा की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, जिससे हमारे हाथ पैरों की त्वचा में बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है। खासकर पैरों में तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। समय नहीं है हाथ पैरों की केयर करने की। चेहरे के लिए तो कैसे भी हम 5 मिनट निकाल लेते हैं और हाथ पैरों के लिए नहीं निकालते हैं। बहुत कुछ हमारे बाहर आने जाने से भी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, मैल इकट्ठा हो जाता है पैरों में। तो किस तरह से हाथ पैरों की त्वचा को खूबसूरत बनाएं, आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला। सारी घर में मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ ताकि आप सभी लोग इस रेमेडी को बना सकें और अपने हाथ पैरों पर लगाकर खूबसूरत बना सकें। इसके अलावा इस रेमेडी को अपने दोनों हाथ पैरों पर लगाएं, कालापन दूर होगा, डेड सेल रिमूव होंगी, हाथ पैरों की स्किन आपकी गोरी होगी और त्वचा में चमक आएगी। आप इस रेमेडी का इसके अलावा प्रयोग अपनी नेक पर कर सकते हैं, अपनी गर्दन पर भी आप कर सकते हैं, अपनी कोहनी की त्वचा पर और अपने घुटनों की काली त्वचा को साफ करने, गोरा और सॉफ्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन सी रेमेडी है। तो हाथ पैरों की टैनिंग को दूर करने के लिए, हाथ पैरों की गंदगी मैल को साफ करने के लिए आपको लेना है शैम्पू। आप अपने पसंद का कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। केवल 1 चम्मच शैम्पू का आपको इस्तेमाल करना है। शैम्पू हमारे हाथ पैरों में जमी हुई धूल, मिट्टी, गंदगी, मैल को बाहर निकालेगा। साथ ही साथ जो शैम्पू होता है डीपली क्लीनिंग करता है और साथ ही साथ शैम्पू की खुशबू हम सबको फ्रेश फील कराती है। इसलिए मैं यहाँ पर शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई बॉडी वॉश है, आप वो भी ले सकते हैं आप चाहे तो, या फिर फेस वॉश है वो भी ले सकते हैं। तो आपको लेना है शैम्पू 1 चम्मच, उसमें मिलाना है दोस्तों 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी हमारे हाथ पैरों की त्वचा को साफ करेगी। हमारे हाथ पैरों में कहीं कुछ कट लगा है, कोई फोड़ा फुंसी है या एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उसे भरने का काम करती है हल्दी। इसलिए मैं यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो शैम्पू का पूरा पाउच नहीं लेना, केवल 1 चम्मच ही ले लें, काफ़ी होता है दोस्तों हाथ पैरों को साफ करने के लिए। और चेहरे के साथ ही साथ हमारे हाथ पैरों की त्वचा भी सॉफ्ट होना चाहिए, हाथ पैरों की त्वचा भी गोरी और चमकदार होना चाहिए। परंतु वही है, समय की कमी के कारण कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है और फिर हमें बड़ा ख़राब लगता है। जब हम किसी के खूबसूरत हाथ पैर देखते हैं तो हमें लगता है हमारे हाथ पैर ऐसे क्यों नहीं हैं। तो ये रेमेडी बनकर तैयार है। शैम्पू और हल्दी मिलाया है। एक पावरफुल चीज़ और डालना है दोस्तों जो कि तुरंत ही रंग को गोरा कर देगी। आपके हाथ पैरों में ज़िद्दी कालेपन की परत को तोड़ने का काम करता है दोस्तों लेमन। आपको यहाँ पर आधे नींबू के रस का इस्तेमाल करना है। नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है, आप सबको ही पता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। हमारी त्वचा पर से फाइन लाइन और झुर्रियों की समस्या को दूर करता है। नेचुरल ब्लीच होने के कारण कालेपन को हटाता है और रंग को साफ करता है लेमन। आधा नींबू का रस आपको इसमें स्क्वीज़ करना है और जो लेमन जूस होता है ना दोस्तों, कमाल का रिजल्ट देता है। ये देखें, मैंने पूरा आधा नींबू का रस डाला है। अगर नींबू छोटे साइज़ का है तो पूरा 1 नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। हाथ पैरों में तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग अपने फेस पर लेमन जूस का या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते हैं चेहरे पर, क्योंकि लेमन जूस थोड़ा सा कुछ भी हो एसिड होता है, तो चेहरे की त्वचा हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है कंपैरिजन हमारे हाथ पैरों की। हाथ पैरों के स्किन में आसानी से आप लेमन जूस, शैम्पू और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं। आप अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं और आपका नाम ले सकूं। बस पुराना टूथब्रश ले लिया है, उसकी सहायता से धीरे धीरे आपको अपने हाथ पैरों पर इस तरह से मसाज करना है। दोस्तों हाथों में तो फिर भी चलिए हम लोग बहुत बार हैंड वॉश करते हैं, उतनी गंदगी नहीं रहती जितनी कि हमारे पैरों पर रहती है। अब आपको कोई पुराने टूथब्रश से इसको हल्का हल्का सा रगड़ते हुए आपको अपने हाथों पर 5 मिनट तक इस तरह से रब करना है ताकि ये सारी चीज़ें अपना काम कर सके, सारा मैल निकलेगा। अपने नेल्स पर भी करें। टूथब्रश है, इसके बिस्तर जो होते हैं, तार जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नेल्स पर भी करें। कई बार हमारे नाखूनों में भी बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाता है, सब्ज़ी की ग्रेवी के निशान, पीलापन, हल्दी के निशान ऐसे पड़ जाते हैं, तो नेल्स पर भी आप ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए तरह तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ। तो ये थी मेरी रेमेडी नंबर 1 जिसका एप्लीकेशन मैंने अभी आपको अपने हाथों पर दिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने पैरों पर करना है। पैरों में टैनिंग सबसे ज़्यादा होती है, पैरों की स्किन सबसे ज़्यादा, पैरों की त्वचा पर झुर्रियाँ आती हैं, रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइन आते हैं।
और फिर हमें बड़ा ख़राब लगता है। देखिए इस तरह से मैं भी अपने पैरों पर इसे रगड़ती जा रही हूँ और सब नाखून पर भी आप अच्छी तरह से लगाएं। 5 मिनट तक इसे इसी तरह से रगड़ते हुए, आप चाहें टूथब्रश से, हाथ से कर सकते हैं या आपके पास कोई और ब्रश है उसकी मदद से भी आप हाथ पैरों को साफ़ कर सकते हैं। बस 5 मिनट के बाद हाथ पैरों को साफ़ पानी से धो लें। कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों इस रेमेडी नंबर 1 के इस्तेमाल से। पहले बार के इस्तेमाल से हाथ पैरों में बहुत अच्छी चमक आएगी, सारे दाग धब्बे दूर होंगे, मैल गंदगी बाहर बिल्कुल ही निकल जाएगी, कालेपन की जो ज़िद्दी परत है वह तेज़ी से बाहर आएगी। तो चलिए अब देखते हैं मेरी रेमेडी नंबर 2, जिसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच इनो पाउडर। अगर आपके पास इस समय इनो पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी ले सकते हैं, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। 1 चम्मच मीठा सोडा या 1 चम्मच इनो पाउडर लेना है और साथ में मिलाना है आपको लेमन जूस, नींबू का रस। लेमन जूस कमाल का रिजल्ट देता है दोस्तों, इतना फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ खाने वाला सोडा लिया है दोस्तों, 2 चम्मच के करीब मैंने खाने का सोडा लिया है। इस रेमेडी को बनाकर नहीं रखना है, इसे बनाना है और तुरंत ही अप्लाई करना है। यदि आप इसे रख देंगे तो रेमेडी वर्क नहीं करेगी। जैसे ही हम बेकिंग सोडा में या फिर इनो में, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, आप नींबू डालेंगे ना, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे ही ये रिएक्ट करे तुरंत ही इसे लेना है, अपने हाथ पैरों पर मसाज करते हुए लगाना है। इसके जो छोटे छोटे कण हैं, दाने हैं, एक स्क्रब के जैसा काम करेंगे इनो के कण, और सारे आपके डेड सेल को रिमूव करेंगे। जब हमारी त्वचा से मृत कोशिकाएं अलग होती हैं तो हमारे स्किन में बहुत अच्छी चमक आती है। हाथों से लगाएं, टूथब्रश से लगाएं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप इसे लगाएं। इस रेमेडी का इस्तेमाल कभी भी चेहरे पर ना करें। आप सोचेंगे अरे चेहरे को भी ऐसे साफ करें, कभी नहीं। चेहरे पर कभी भी इनो या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे चेहरे की त्वचा हमारे हाथ पैरों की त्वचा से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसमें हम कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, पैर हाथ की त्वचा हमारी थोड़ी सी हार्ड होती है और बहुत तेज़ी से ये आपके हाथ पैरों की गंदगी को हटाएगा। तो रेमेडी नंबर 2 के बाद हम स्टार्ट करते हैं रेमेडी नंबर 3। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए तरह तरह की रेमेडी लाई हूँ, 100% वर्क करने वाली इफेक्टिव रेमेडी को जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा नींबू, उसमें डाला है मैंने चुटकी भर हल्दी और आधी छोटी चम्मच से कम शक्कर के दाने। शक्कर के जो बारीक बारीक से कण है ना दोस्तों, एक स्क्रब के जैसा काम करते हैं। हमारे हाथ पैरों में जमी हुई गंदगी को निकालने के साथ साथ सारे डेड सेल को रिमूव करेगी शुगर में जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हल्दी जो होती है रंग को निखारती है और कालेपन की ज़िद्दी परत को तोड़ती है। हमारी त्वचा में इंस्टेंट निखार आता है, ग्लो आता है, चमक आती है। 5 मिनट तक नींबू